हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शर्मा सर क्लासेस। और मैं आपको बता दूं, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। और चूंकि मैंने ये देखा कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्टूडेंट्स हैं उनकी अंग्रेजी बहुत वीक है। और आप सभी जानते हैं कि अंग्रेजी के बिना आजकल कुछ भी संभव नहीं है। बैंक में जाते हैं, फॉर्म अंग्रेजी में, कहीं इंटरव्यू में जाते हैं, अंग्रेजी में। अर्थात अंग्रेजी विश्व संपर्क की भाषा है। और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले जो विद्यार्थी हैं इससे भागते हैं, डरते हैं। तो आइए फिर मैं आपका डर समाप्त कर दूंगा, निश्चित रूप से कर दूंगा। और ये मेरा चूंकि पहला वीडियो है, तो मैं आज से आप लोगों को अंग्रेजी सिखाने की कोशिश कर रहा हूं फर्स्ट वीडियो के माध्यम से। और आप लोग तैयार हो जाइए, कॉपी और कलम लेकर के तैयार हो जाइए और सीखना शुरू कर दीजिए। तो सबसे पहले जो बेसिक अंग्रेजी है, जहां से बेसिक ग्रामर शुरू होता है अंग्रेजी का, आप कहीं भी कोई भी किताब चाहे वो प्लेटफॉर्म से खरीदें या किसी स्टेशनरी से खरीदें, तो आपको सर्वप्रथम जो इंग्लिश व्याकरण में अर्थात अंग्रेजी ग्रामर में जो पढ़ना पड़ता है वो होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। और किसी भी भाषा का अगर पार्ट ऑफ स्पीच आप जान गए तो आप समझ लीजिए कि आपने उस भाषा पर संपूर्ण पकड़ बना लिया। आप उसको बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। क्योंकि पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब ही होता है कथन के भाग। कथन के भाग अर्थात जो हम कथते हैं, जो बोलते हैं, उसमें कौन कौन सी बातें आती हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, कौन कौन से पार्ट होते हैं व्याकरण से संबंधित, वो हम जानते हैं। तो देखिए, जो जहां तक अंग्रेजी भाषा की बात है, तो पार्ट ऑफ स्पीच में हम क्या पढ़ते हैं? नाउन संज्ञा, प्रोनाउन सर्वनाम, एडजेक्टिव विशेषण, वर्ब क्रिया, एडवर्ब क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन संबंध बोधक अव्यय, कंजंक्शन समुच्चय बोधक अव्यय और इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक अव्यय। मैं आपको इनके विषय में थोड़ा समझा दूं, क्योंकि मैं इनको नेक्स्ट टाइम में जो पूरा कंसेप्ट है इनका, प्रत्येक पार्ट का, वो जब मैं इनको पूरी तरह से जब विस्तार से बताऊंगा एग्जाम्पल के साथ, तभी ये कंसेप्ट आपका कंप्लीट हो पाएगा। लेकिन फिलहाल इनका मैं परिचय दे दूं। नाउन के विषय में हम बोलते हैं ना, नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स। स्कूलों में देखिए, चाहे किसी भी विद्यालय में आप देख लीजिए, डेफिनेशन रटवा दिया जाता है। नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स। A noun is the name of a person, place, things, quality or condition. All the living and non-living things are nouns. तो इस तरह के तमाम डेफिनेशन, लेकिन मुझे डेफिनेशन पे विश्वास नहीं है। मैं स्टूडेंट से ये कहता हूं कि आप बिल्कुल डेफिनेशन याद मत कीजिए। उस डेफिनेशन को माध्यम बना करके उस पार्ट को व्याकरण के समझिए, समझने के लिए बनाया गया है। तो आप देखते हैं कि ये नाउन है आपका। इसमें जैसे एग्जांपल में आप देखिए, रामू, फार्मर, काऊ, मिल्क, टेबल, कंट्री, ऑनेस्टी, ये सब जो है अलग अलग जो 5 टाइप के नाउन से उनके एक एक एग्जांपल दिए हुए हैं। यहां देखिए प्रोनाउन सर्वनाम। सर्वनाम क्या होता है? सर्वनाम अर्थात नाउन के स्थान पे संज्ञा के बदले जो शब्द आते हैं उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउंस आर वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स। ऐसा डेफिनेशन में आप लोग पढ़ते ही है। एडजेक्टिव विशेषण अर्थात जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है वो विशेषण होता है। वर्ब क्रिया, क्रिया को भी मैं एक्सप्लेन करके अभी नेक्स्ट टाइम में इस कंसेप्ट को बताऊंगा। इतना समझ लीजिए कि जिन शब्दों से किसी चीज का ओनरशिप होना, पास होना या करना पाया जाता है वो क्रिया होता है। अब क्रिया विशेषण जो वर्ब को या एडजेक्टिव को या खुद को, अर्थात क्रिया विशेषण खुद को भी क्वालिफाई करता है, खुद की विशेषता बताता है। अर्थात क्रिया विशेषण क्रिया की भी विशेषता बताता है, विशेषण की भी विशेषता बताता है, और क्रिया विशेषण की भी विशेषता बताता है। कैसे बताता है? जब हम क्रिया विशेषण का कंसेप्ट जब आपको पढ़ाएंगे तो क्लियर कर देंगे।
इसके बाद से आता है प्रीपोजिशन, संबंध बोधक अव्यय। ये दो वस्तुओं के बीच उनका पोजीशन क्या है, उनकी स्थिति क्या है, उनको बताने का कार्य करता है कि कौन सी चीज कहां है। ठीक है, लोकेशन बताता है। कंजंक्शन, समुच्चय बोधक अव्यय, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ये शब्दों को, क्लासों को, सेंटेंसों को और फ्रेजों को जोड़ने का कार्य करता है। तो जब तक आप शब्दों को नहीं जोड़ पाएंगे, फ्रेज को नहीं जोड़ पाएंगे, सेंटेंस को नहीं जोड़ पाएंगे, तब तक आपकी ये जो अंग्रेजी की गाड़ी है आगे नहीं बढ़ सकती, रुक जाएगी। तो कंजंक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन इंग्लिश ग्रामर। तो ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद से आता है आपका इंटरजेक्शन, विस्मयादि बोधक अव्यय। ये क्या होता है? जब किसी विशेष परिस्थितियों में हम अपने मन की सडन फीलिंग को, अचानक मन में उठने वाली भावना को एक्सप्रेस करते हैं, व्यक्त करते हैं, तो हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई बच्चा छत पे हो और गिरने ही वाला हो, तो माँ बड़ी तेजी से जोर से चिल्ला के कहती है, माँ की धड़कनें तो रुक जाती हैं, माँ तो ऐसी ही होती है कि धड़कनें रुक जाएं, हैं? बच्चा अगर खतरे में हो तो अचानक कहती है, हे भगवान कहीं गिर ना जाए। तो ये सडन फीलिंग है माँ के अंदर की। इसी प्रकार से चाहे वो फीलिंग खुशी से संबंधित हो, अर्थात खुशी में हो, दुख में हो, घृणा में हो या फिर आश्चर्य में हो, इन परिस्थितियों में जब इस तरह की भावनाएं हमारे मन में आती हैं और जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, वो जो शब्द निकलते हैं हमारे मुंह से, वो इंटरजेक्शन होते हैं, अर्थात विस्मयादि बोधक अव्यय होते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में मैंने इसको बस रफली बताया है। अब इसके बाद से मैं क्या करूंगा, आपको ये जो 5 नाउन्स होते हैं, 5 नाउन्स कौन से होते हैं मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। जो 5 नाउन्स होते हैं, ये कितने होते हैं? 5। कौन कौन से? ये प्रॉपर नाउन होते हैं, कॉमन नाउन होते हैं, कलेक्टिव नाउन होते हैं, मटेरियल नाउन होते हैं और एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को नाउन के विषय में एक्सप्लेन से बताऊंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।